गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। आगरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है और शायद इकलौता ऐसा इंडिया का शहर होगा जिसे पूरे विश्व के पटल पर जाना पहचाना जाता है। लेकिन यहाँ के बारे में एक बात बहुत ही ज़्यादा प्रचारित की गई है, या मैं यूँ कहूँ कि दुष्प्रचारित की गई है, कि ये शहर में गंदगी बहुत है। यहाँ पर जो लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, नाते रिश्तेदार लोगों के आते हैं, वो कहते हैं भाई आगरा में गंदगी बहुत है। आगरा से गंदगी का शब्द इस तरह से जुड़ गया है कि मानो जैसे आगरा के साथ पेठा और ताजमहल है, तो लोग आगरा का नाम लेते ही गंदगी और यहाँ की अव्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं। और तो और अब एक नई चीज़ आ गई है, आगरा में आए दिन हर सड़क पर हर जगह आपको बंदर दिखते हैं और आप अपने आप को आप सुरक्षित नहीं मानते। इन सब के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो आगरा नगर निगम है जो इसके लिए जिम्मेदार होता है, जिसको इन समस्याओं से निजात दिलानी होती है। और आगरा नगर निगम में सबसे बड़ा जो एक पद होता है, जिसके लिए अभी कुछ समय बाद चुनाव होने जा रहे हैं, वो महापौर का पद होता है, मेयर का पद होता है, जिसको आप डायरेक्ट चुनते हैं। आज हम निकले हैं इस कार्यक्रम में लोगों से पूछने के लिए, आखिरकार आप मेयर कैसा चाहते हैं, हमारा मेयर कैसा हो, ये आप चाहते हैं। क्योंकि हम आए दिन देखते हैं कि लोग बुराई कर रहे हैं, खरी खोटी सुना रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं होता, ऐसा होता है, क्या होता है। समय निकल जाने के बाद शिकायत करने से पहले से अच्छा है कि हम पहले चुनने से पहले ये तय कर लें कि व्यक्ति कैसा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो। और हाँ, यहाँ आपको याद दिला दें कि इस बार जो मेयर पद का प्रत्याशी होगा वो महिला होंगी, अनुसूचित जाति। तो आइए हम बात करते हैं। मैडम, आपका परिचय। मेरा नाम डॉक्टर नेहा सक्सेना है और मैं डेंटिफाई सुपर स्पेशलिटी डेंटल एंड हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर कारगिल पेट्रोल पंप स्थित में कार्यरत हूँ। और हम लोग यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट देते हैं। बहुत अच्छा। मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि जो नगर निगम के में मेयर का चुनाव होने जा रहा है, आप क्या सोचती हैं हमारा मेयर कैसा? मुझे लगता है कि मेयर को चुनने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारे शहर को ज़रूरत किस किस चीज़ की है। तो मेयर के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो केवल एक इंसान के ऊपर नहीं होती हैं। आगरा में जितने भी निवासी हैं उन सभी लोगों को अपनी अपनी ज़िम्मेदारियां समझनी चाहिए। जहाँ तक बात है मेयर चुनने की, तो मेयर चुनने में हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, एक तो सिग्नल लाइट की, ट्रैफिक की, रोड की, और इसके अलावा जैसे सर ने बताया गंदगी बहुत है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में जो प्रॉब्लम आगरा फेस कर रहा है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, इसको निजात दिलाने के लिए हमें इस तरीके के व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए जो एक्टिव हो, जिनको मेहनत करने में, काम करने में कोई परेशानी ना आती हो, और जो सुचारू रूप से सभी के साथ मिल करके एकता से ये सभी काम पूर्णतः कर पाएँ। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, फिर हम आपके पास दोबारा आते हैं। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम डॉक्टर स्वाति है। मैं भी डेंटिफाई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। आप भी डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए आप मेयर कैसा चाहते हैं? सर, मेयर जैसा भी हो, जो आजकल सड़क पे गड्ढे वगैरह हो रहे हैं, हर 2 दिन में बनती है, टूट जाती है, बस इन्हीं सारी समस्याओं का समाधान होता है। सड़क के अलावा सर, रोडों पे रात में लाइटें वगैरह नहीं होती हैं, तो थोड़ा बहुत डर वगैरह रहता है, तो इन सारी समस्याओं का सोल्यूशन है। डॉक्टर साहब, आपने पहले कभी वोट दिया है? नहीं सर, अभी तो नहीं किया। वोट बना ही नहीं है या इच्छा नहीं अभी है? अभी बना है मेरा वोट, तो इस बार मेयर के चुनाव में वोट। तो क्या मानती हैं कि जो रोड बनाने का वादा करेगा, सर वादे तो सभी करते हैं। सड़कें तो बनी नहीं। सड़कें बनती हैं, टूट जाती हैं हर 2 दिन में। जी, बहुत अच्छी बात कही कि सड़कें तो बनती हैं, टूट जाती हैं, लेकिन उसकी मेंटेनेंस करना बहुत बड़ा काम होता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल मन में आ रहा है, इधर सड़क बनी नहीं, करोड़ों रुपए से सड़क बनती है, बड़ी मुश्किल से बनती है,
फिर अचानक वो सड़क खोद दी जाए, क्या करते हैं? सर मुझे लगता है कि सड़क बनाने के लिए अ, एक जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं तो हमें टीम की आवश्यकता पड़ती है और जिस टीम का चुनाव एक सुपरविज़न में होता है, तो जो सड़कें बनती हैं उनको बनने के लिए इंजीनियर्स, उनका मटेरियल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बेस्ट टीम का चुनाव करना चाहिए। और सड़कें इसलिए ख़राब होती हैं क्योंकि हो सकता है कि उनका मटेरियल अच्छा नहीं हो या जिन वाहनों को उन पे रोक लगानी चाहिए वो वाहन भी जा रहे हैं उन सड़कों पे से। आप देखेंगे आगरा की जो संकरी सड़कें हैं जिन पे भारी वाहन नहीं जाना चाहिए उस पे भी ट्रक निकल रहे हैं। मतलब कोई यातायात के कोई नियम कानून नहीं बने हुए हैं। सिग्नल लाइट जहाँ पर होनी चाहिए वहाँ पर नहीं है। इसीलिए आए दिन आगरा में, अभी कल की ही बात है, कारगिल पेट्रोल पंप के सामने एक ट्रक और एक स्कूटी की टक्कर हुई। स्कूटी ट्रक के नीचे आ गई, जो भी व्यक्ति था उसका बहुत बुरा हाल हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ट्रक वाला उधर से आ रहा था, स्कूटी वाला इधर से जा रहा था, कोई सिग्नल लाइट नहीं थी। दो अपोजिट रोड पे इस तरीके से जाम लगता है। तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि मेयर को भी मुझे लगता है एक बार विज़िट करना चाहिए, एक बार निकलना चाहिए कि कहाँ पे किस तरीके की समस्याएं लोग जूझ रहे हैं। लोगों को कहा जाता है कि हम आसानी से मिल जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो परेशानी लेकर के अपने लेटर पे लेटर निकालते हैं लेकिन कोई मुलाकात नहीं होती उनसे। तो मुझे लगता है कि ये किसी व्यक्तिगत पे कोई सवाल नहीं है। एक जनता होने के नाते छोटा सा हमारा रिक्वेस्ट है कि इन सब चीज़ों पे ध्यान जाना चाहिए और इनको पर्सनली अपने तरीके से इनको जांचना चाहिए और इनके लिए काम करना चाहिए। जी, जांचना चाहिए, अपने पर्सनल लेवल पे काम करना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम निखिल सोनी है। मैं आइडेंटिफाइड स्पेशलिस्ट कि मैं डेंटल असिस्टेंट हूँ। आपका वोट है? यस, वोट अभी बना है। तो जो नगर निगम का जो चुनाव होने जा रहा है, तो इसमें आप वोट डालेंगे? सब जरूर डालेंगे, वोट बना है तो। बट उसमें ये चीज़ भी बोलेंगे, वोट डालने से पहले ये सोचते हैं कि हम लोग की आसपास की सड़कें पे काफ़ी गंदगी रहती है। और स्मार्ट सिटी 2019 में ही आ चुका था आगरा, तो उसी समय से स्मार्ट सिटी का वर्क किया जा रहा है, बट कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात कही आपने। ये स्मार्ट सिटी 2019 में आया जैसा आपने बताया, इससे पहले के आगरा में और आज के आगरा में कुछ फ़र्क नज़र आता है? अभी तक कुछ नहीं है। आफ्टर कोविड के बाद से तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है और फ्री प्रोसेसर चल रही है अभी तक। मेट्रो का भी सुनने में आया था, मेट्रो के बाद से भी मेट्रो के आने के बाद काफ़ी गंदगी दूर कर देनी चाहिए। और ये भी बताया जाता है ताजमहल में भी काफ़ी बंदर वगैरह भी हैं और उनमें भी कोई रोक नहीं है। आसपास में कभी आक्रमण हो रहा है और गंदगी भी वहीं की वहीं है। मतलब आप संतुष्ट नहीं हैं वर्तमान व्यवस्था? यस सर, अभी तक स्मार्ट सिटी 2024 तक आनी चाहिए, 2024 तक आनी चाहिए थी, बट अभी लग नहीं रहा है 2024 तक आए। अगर ऐसे नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया और कि सड़कों के बारे में और इसके बारे में, जैसे आपने अपना क्लिनिक बड़ा सुंदर बनाया होगा, अभी चर्चा कर रहे थे कुछ, तो उसकी प्लानिंग की होगी। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अचानक आपके यहाँ टाइल्स लग गई हो और अचानक फिर कोई आए उसकी खुदाई कर दे, जैसे कि सड़कों पर हो जाती है? लैक ऑफ प्लानिंग मानती हैं आप? जी, कहीं ना कहीं लैक ऑफ प्लानिंग और लैक ऑफ टीम वर्क, मैं तो दोनों ही चीज़ें कहूँगी। प्लानिंग में हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे एज अ डेंटिस्ट, एज अ डॉक्टर, मैं पहले मरीज़ की समस्या सुनती हूँ, उस समस्या को पहले जांचती हूँ और उस समस्या के समाधान की प्लानिंग करते हैं, तभी जा कर के वो मरीज़ पूरी तरह से ठीक हो पाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसी तरह से हम लेके चलें तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि परेशानी कहाँ है, क्यों है। और अगर ऐसा कुछ है, हालांकि ज़रूरी नहीं है कि मेयर का चुनाव ही ऐसा, मुझे लगता है कि मेयर जी के साथ में हम जो भी बाकी के लोग हैं जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, मुझे लगता है सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उनका जो सानिध्य है, उनका प्रतिनिधित्व है, वो बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए ताकि कहीं कोई कमी ना रहे। जी, कहीं कोई कमी ना रहे। हमारे बीच में एक और है, आपका नाम? जी, अनुराग शुक्ला। क्या करते हैं? मेरा फ्लेक्स का बिजनेस है। जी, एडवर्टाइजिंग। आप तो लोगों के चेहरे चमकाते हैं। अरे कुछ नहीं सर, बस नगर निगम से भी आपका वास्ता पड़ता होगा या केवल पड़ता फ्लेक्स है। बनाते हैं? नहीं, पड़ता है, पड़ता है।
तो हमारा एक सवाल है, हम लोग निकले हैं बिल्कुल। ताज न्यूज़ की टीम और जो भारत की टीम निकली है लोगों से जानने के लिए कि हमारा मेयर कैसा हो। चुनाव आने वाले हैं, इसका पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं, कोई आप किसी को चुने, लेकिन आखिरकार जो भी चुन के आएगा वही मेयर है। आपकी अपेक्षा क्या है? कम से कम शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है या और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कॉरपोरेशन की जो जिम्मेदारियां हैं, एटलीस्ट कम से कम उनको तो ध्यान दें। कई जगह रोड बनते हैं और दूसरे दिन मालूम चले खुद दिया गया, वो चीज़ है। सीवर की समस्याएं हैं, मतलब हर जगह अभी विभाग कंपनी आई थिंक सीवर पे काम कर रही है, तो उसके साथ में ये दिक्कतें आती हैं कि वो मालूम चले मेन होल के ढक्कन्स नहीं हैं, खुले पड़े हुए हैं। संजय प्लेस में देख लीजिए, आप कहीं पर भी देख लीजिए। तो ये सारी दिक्कतें जो कॉरपोरेशन को ध्यान देनी चाहिए मेरे हिसाब से। इसका निदान क्या मानते हैं? निदान तो ये कह सकते हैं कि हम और आपकी जिम्मेदारियां हैं थोड़ी सी, जो नेता को एक चुन के जो हम भेज रहे हैं, हम लोगों की एक ये रहती है कि अब हमारी अपेक्षाओं पर खरा उतरे, वो शख्स समझदार हो, हर चीज़ को समझे, वो हमारे लिए बेस्ट है। देखिए अनुराग जी, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि दो तरह की मुख्य जिम्मेदारियों में मेयर को हम बांट सकते हैं। एक तो उसकी सिविक हाउसेज यानी कि जो घर से संबंधित समस्याएं होती हैं शहर में, जो नगर निगम के क्षेत्र में, वो। दूसरा, आगरा का प्रथम नागरिक होने के नाते उसकी जिम्मेवारियाँ और जो बाहर से लोग आते हैं उनको रिसीव करना, एक उसका एक अलग व्यक्तित्व का वहाँ पर चित्रण। तो जो ये चुना जाएगा मेयर, उसमें आप ये जैसे आपने बताया कि खुदाई और ये सब, ये तो लैक ऑफ प्लानिंग लगती है, ये है ना। आप क्या ये नहीं समझते कि वन विंडो सॉल्यूशन होना चाहिए कि जिसको भी खुदाई करनी है या कुछ करना है? बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन तो हो पब्लिक को। आप ये समझिए कि आज अभी हम एक रोड की बात कर रहे थे, थोड़ी देर पहले कहीं बैठा हुआ था, तो वहाँ पर ये था कि आज बनी और 4 दिन बाद उसको खुदाई शुरू हो गई। पब्लिक ने पूछा भी भाई क्या रीज़न है, लेकिन कोई जवाब नहीं। कि मालूम चला कि साहब फाइबर केबल डल रही है। अरे कम से कम एक बनाने से पहले उस चीज़ को आप कवर कर लेते। तो कहीं ना कहीं वो एक प्लानिंग का मिसबिहेव कह सकते हो, या पैसे का व्यर्थ आप कह सकते हो। वो चीज़ गलत है ना। आफ्टर ऑल पैसा टैक्स हम लोगों से जा रहा है, पैसा तो हम लोगों से जा रहा है, कम से कम उस चीज़ को ध्यान तो देना चाहिए। आपके रिश्तेदारों की क्या राय है आगरा शहर के बारे में? सर वो लोग सारे बाहर से हैं, तो आगरा से नहीं है, तो वो आगरा के विषय में नहीं कह सकते उतना। आगरा को अच्छा साफ आगरा शहर को मानते हैं हाँ बिल्कुल या- बिल्कुल नहीं मानते हैं। कहते हैं कि गंदगी बहुत है, जैसे पुराने शहर में निकल जाइए या हमारे एरिया में अगर आवास विकास की बात करूँ तो कई जगह आप ऐसा देखेंगे कि कूड़े का ढेर लगा हुआ, सुनवाई वाला कोई नहीं। गाड़ियाँ आती हैं, सफाई की लेके जाती हैं, लेकिन मालूम चला फिर एक जगह डंप कर दी, कोई तवज्जो नहीं। तो अनुराग जी ये बताइए कि आपने जैसे कहा कि कोई सुनवाई नहीं है, तो इस बार किसी पार्टी पॉलिटिक्स किसी विचारधारा से प्रभावित होकर वोट करेंगे या फिर एक योग्य कैंडिडेट के लिए? विचारधारा तो देखिए अपनी जगह है, बाकी कोशिश यही रहेगी कम से कम उस लेवल का हमारा मेयर हो जो चाहे इंटरनेशनल टूरिस्ट हो या शहर की व्यवस्थाएं हों, उसको ये नहीं कि एक हल्केपन से ले, कम से कम जिम्मेदारी। जी, तो हम अभी कारगिल पेट्रोल पंप के पास सामने डेंटिफाई क्लिनिक है, वहाँ पर आए थे। वहाँ हमें लोग मिले, हमने उनसे जानने का प्रयास किया कि हमारा मेयर कैसा हो, हम कैसा मेयर चुनने जा रहे हैं। लोगों ने खुलकर बात की, हालांकि शुरू में लोग नहीं खुलते हैं, लेकिन धीरे धीरे सारी बात का आया गया। नाराज़गी है अंदर, लोग चाहते हैं हमारा शहर अच्छा हो, उसमें सुविधा संपन्न। चलते हैं किसी और जगह, वहाँ भी लोगों से राय जानने की कोशिश करें। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ।